हेलो स्टूडेंट्स, मैं बहुत अच्छे हूँ और आशा करता हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पिछले 1 साल से कोरोना वायरस के कारण हमारे जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, जितने भी ट्यूशन हैं, वो सभी के सभी बंद पड़े हैं। और ऐसे अवस्था में हमारा एजुकेशन नीचे आना स्वाभाविक ही है। हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास सिर्फ नोट तो हैं लेकिन बुक्स नहीं है, बुक्स तो हैं तो नोट नहीं है। यदि सब कुछ है तो फिर बताने के लिए कोई अच्छा टीचर नहीं है। तो आप सभी जानते ही हैं कि बिना टीचर का ज्ञान संभव नहीं है। इसीलिए इस ज्ञान को पूरा करने के लिए हमारा एक विकल्प, जो बहुत अभी के दौर में सबसे उत्तम विकल्प है, वो है यूट्यूब पर का चैनल। मतलब यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे क्योंकि आज हम एक और इम्पोर्टेंट प्रमेय के बारे में जानने वाले हैं। तो इससे पूर्व आप प्रमेय 1.1 मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बता चुके हैं और उसको भली भांति आप समझते भी हैं और जानते भी हैं। आज उसी का हम एक दूसरा प्रमेय, जिसको कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के नाम से जानते हैं, वह प्रमेय 1.2 है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है, बस हमको ध्यान से देखना है और अंत तक बने रहना है। तो आइए चलते हैं प्रमेय 1.2 पर। यह कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा वह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। इससे आप कुछ समझे होंगे कि जब किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या में तोड़ा जाता है और उसको जब हम एक क्रम में सजाया जाता है तो वह क्रम अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। तो उसको हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं। माना भाज्य संख्या x है तथा उसके अभाज्य गुणनखंड P1, P2, P3, P4 से लेके Pn तक Pn है, जहाँ P1, P2, P3, Pn सभी आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में है अर्थात P1 लेस देन इक्वल टू P2 लेस देन इक्वल टू P3 लेस देन इक्वल टू P4 लेस देन इक्वल टू Pn। मतलब कि P1 P2 से छोटा है या बराबर हो सकता है, वहीं P2 P3 से छोटा है या बराबर हो सकता है, वहीं P3 P4 से छोटा या बराबर हो सकता है और सभी Pn से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। इसमें लिखेंगे यदि सभी समान गुणनखंड वाले अभाज्य संख्या को एक साथ रखने पर
घात के रूप में होगा। मेरा थ्योरम यही कहता है कि मान लेंगे कि x कोई भाज्य संख्या है जिसको हम गुणनखंड जब करते हैं तो वह P1, P2, P3, P4 से लेके P1 तक विभक्त टूट जाता है। ये सभी अभाज्य संख्या होते हैं जो फिर टूटते नहीं हैं। इनको जब हम एक क्रम में रख देते हैं, मतलब एक के बाद एक, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा आरोही क्रम है, उसको एक विशेष ढंग से सजा देते हैं तो वह क्रम एक यूनिक होता है, यह अद्वितीय होता है। तो हम देख रहे हैं, इसको देखेंगे, आप देखे भी होंगे तो शायद समझ गए होंगे या फिर नहीं समझे होंगे। तो चलिए हम एक बहुत काम करते हैं, थोड़ा फिजिकल भी कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले एक पत्थर ले लेंगे और उसको पटक देंगे। करके देखिए, शायद ना टूटे। चलिए मैथमेटिक्स से है तो मान लेते हैं कि एक पत्थर लिए और उसको तोड़ दिए। मान लीजिए कि इतना बड़ा पत्थर है, इसको नीचे पटकेंगे तो टुकड़े होंगे। अब ये हमारा कोई मेज़ है, उस टुकड़े को उठा करके हम मेज़ पर रखते हैं। मान लीजिए कि ये इस ढंग का हमको टुकड़ा मिला। इस प्रकार का कोई टुकड़ा हमको मिल गया और उसको उठा के हम रख दिए, समझे। मतलब हम ये कोई पत्थर का टुकड़ा लेके उसको पटकने के बाद वह कई खंड में हो गया और यह खंडित फिर और आगे नहीं टूटेगा, हम मान लेंगे, ठीक है। जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, इसको हम जब नीचे पटके तो इतने खंड में टूट गया। अब इसको क्या करना है, हम उसको उठा के रखना है। तो या तो आप ऐसे रखेंगे या फिर नहीं मन होगा तो हम इसको ऐसे इधर रखेंगे, फिर इसको ऐसे रखेंगे, फिर इसको हम ऐसे रखेंगे, फिर हम ऐसे रखेंगे, फिर हम ऐसे रखेंगे। इससे भी नहीं होगा तो हम फिर इसको हम ऐसे रखेंगे, फिर इसको हम ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे रखेंगे। इस प्रकार हम रख सकते हैं। हम इधर उधर करके रखने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम ये बोले कि पहले आप छोटा रखिए, फिर उसके बाद उसको बड़ा रखिए, फिर उसके बाद उससे बड़ा रखिए, तब आप कैसे रखेंगे। तो इसको हम इस ढंग से रखेंगे। देखिए यहाँ देखने से मेरा लग रहा है यह अर्थात ये बराबर है। हो सकता है फिगर देखने में थोड़ा ये हो गया हो, लेकिन इसको मान लीजिए कि ये तीनों एक जैसे बराबर है, ठीक है। तो अब हम कहाँ रखेंगे, किसको हम पहले रखेंगे और किसको बाद में रखेंगे, समझिए। किसको रखेंगे पहले, इसको, चलिए इसको रख देते हैं पहले। अब इसको कहाँ रखेंगे, बाएं दाएं आगे पीछे, कन्फ्यूजन। तो सब कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, तो कहाँ रखेंगे, चलिए हम सबको ऊपर रख देते हैं इस प्रकार। जब नहीं समझ में आवे कहाँ रखेंगे तो हम एक के ऊपर एक के ऊपर रख दिए। देखिए 1 2 3 तीनों हम रख दिए, एक जैसा है तो वो तीनों रख दिए। अब इससे बड़ा ये है तो इसको हम रख दिए, इससे बड़ा ये है तो इसको हम यहाँ पर रख दिए। और कोई रूल है जहाँ पर इसको हम ऐसे रखेंगे, शायद नहीं होगा। इससे समझ में आया कुछ, क्या नहीं आया तो फिर हम चलते एक और छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक संख्या है 2160। अब उसको हम तोड़ते हैं अभाज्य संख्या में, तो क्या करेंगे, 2160 है, सबसे छोटा से इसको हम भाग देंगे, 2 से देंगे, कितना आएगा 1080। फिर इसको हम 2 से करेंगे, कितना आएगा 540। फिर इसको 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा 270। फिर इसको 2 से भाग करेंगे, फिर इसको 2 से हम भाग करेंगे, कितना आएगा 135। फिर 2 से तब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, 5 से देंगे,
5 दूनी 10, 7 25 35, 27 मरतबे लगेगा। फिर हम इसको 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 9 मरतबे। फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3। मतलब इसका हमारा गुणनखंड निकलेगा 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। फिर हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 3। आप इसको किसी भी ढंग से आप रख सकते हैं, कभी 5 को रख दीजिए, कभी 3 को रख दीजिए, ऐसे आगे पीछे करके तो लिख ही सकते हैं। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख देंगे 5 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2, इस ढंग से भी लिख देंगे, उसका रिजल्ट मेरा वही रहेगा। लेकिन जब इसको हम यूनिक में रखेंगे, एक आरोही क्रम में जब सजाएंगे तो कैसे होगा। अब देखिए 4 2 है, तो किसको हम आगे रखेंगे, किसको पीछे रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर हम पावर 4 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या रखेंगे, इससे बड़ा होगा, देखिए 2 1 2 3 3 है, इसमें 3 को भी हम पावर 3 दे देते हैं। उसके बाद 1 5 है तो 5 हम दे देंगे। इस प्रकार यदि हम इसको इस ढंग से रख देते हैं, इस श्रेणी में रख देते हैं, तो यह हमारा यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। क्योंकि यही श्रेणी अगर हम रखें आरोही को, पहले छोटा फिर बड़ा, तो ये हमारा यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। यही मेरा थ्योरम कह रहा है। हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यह जो है, ये जहाँ हम 3 छोटे छोटे टुकड़ा को एक साथ रखेंगे, ये हमारा घात इसके रूप में हम व्यक्त करेंगे। तो ये और ये देखिए, ये और ये दोनों घात के रूप में है, जहाँ इसको इस ढंग से समझते हैं। फिर उससे ये बड़ा है, फिर उससे ये बड़ा है, ये एक आरोही क्रम में है। तो मेरा थ्योरम यही बोलता है कि जब हम किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं और उसको आरोही क्रम में जब हम सजाते हैं, तो वो क्रम अद्वितीय होगा यदि ये समान अंक को साथ मिला लिया जाए तो वो घात के रूप में होगा। थ्योरम मेरा यही बोलता है। तो आप इसको समझ गए होंगे, अच्छा भी लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा समझने में। तो फिर इसे आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो हम लेके आते रहें वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप जानते हैं कि हम क्लास 9th और क्लास 10th की पूरी सीरीज़ हम बनाने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ YouTube के इस मंच पे बने रहिएगा, ताकि हम अगला वीडियो भी बनावें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप भली भांति समझते रहिए। यदि किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप हमको कमेंट के रूप में ज़रूर कहिए, ताकि हम उस कमेंट का अच्छा रिज़ल्ट, मतलब अच्छा वीडियो बना के आपको दे सकें और आपकी परेशानी को हल कर सकें।